हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी पिराना को, जो 1978 में रिलीज हुई है। ये एक पिराना सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, ये मूवी पिराना सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और अब तक इसकी टोटल 5 मूवीज आ चुकी हैं, जो कि एक दूसरे से अलग हैं और कोई भी मूवी कनेक्टेड नहीं। और मैं अपनी आगे की वीडियोस में उन सबको एक्सप्लेन करूंगी, तो उन्हें भी आप मिस नहीं करिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम 2 बैकपैकर्स डेविड और बारबरा को देखते हैं, जिन्हें रास्ते में एक अबैंडन मिलिट्री साइट दिखाई देती है और वो उसे एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा पूल दिखाई देता है। फिर वो दोनों उसमें स्विम करने का डिसाइड करते हैं और उस पूल में उतर जाते हैं। अब आगे जाकर डेविड को कोई चीज काटने लगती है और वो कुछ समझ पाता वो चीज उसे खा जाती है। अब बारबरा भी घबरा जाती है, लेकिन वो चीज उसे भी खा जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उनकी चीख सुनकर कोई केबिन से बाहर आता है, मतलब वहाँ कोई रह रहा होता है। अब हम मैगी को देखते हैं। वो एक कंपनी में काम करती है जो मिसिंग लोगों को ढूंढने का काम करते हैं और उसे बारबरा के पेरेंट्स हायर करते हैं बारबरा और उसके दोस्त को ढूंढने के लिए। अब टाउन में हम जैक को देखते हैं, जो अपनी वाइफ की डेथ के बाद से ही वहीं अपने कैबिन में रहते थे। और पास ही एक कैबिन में पॉल ग्रोगन भी अपनी बेटी स्यूजी के साथ रहता था और उसकी बेटी समर कैंप में होती है। अब हम मैगी को देखते हैं, जो टाउन पहुंच चुकी थी और वो वहाँ पॉल से मिलती है, क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन यहीं पास में थी। अब पॉल उसे बताता है कि वो उनके पास नहीं आए और ना ही जैक के पास। हो सकता है वो दोनों माउंटेन की तरफ वाले मिलिट्री एरिया में चले गए हों। तो मैगी उसकी हेल्प लेकर वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर वो उन दोनों को आवाज देने लगती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और पुल के पास मैगी को बारबरा के नाम का लॉकेट मिलता है और वो समझ जाते हैं कि वो दोनों यहीं आए थे। फिर वो उस जगह को चेक करने लगते हैं तो उन्हें वहाँ एक पूरी लेबोरेटरी मिलती है और वहाँ उन्हें बहुत सारे अजीब अजीब जानवर जार में मरे हुए दिखाई देते हैं। अब बारबरा सोचती है कि हो सकता है वो दोनों पूल में डूब गए हों, इसीलिए वो पूल का पानी ड्रेन पर लगा देती है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी उन्हें रोकने के लिए बढ़ता है, लेकिन अफरा तफरी में बारबरा और पूल उसे बेहोश कर देते हैं। अब वो दोनों बाहर पूल चेक करने आते हैं तो उन्हें वहाँ एक डॉग की हड्डियां मिलती हैं। अब वो दोनों को समझ पाते तभी उन्हें आवाज आती है कि वो आदमी उनकी जीप लेकर भागने लगा है। अब पॉल और मैगी उसका पीछा करने लगते हैं और सर में चोट लगने की वजह से वो आदमी उस जीप को संभाल नहीं पाता और उसे क्रैश कर देता है और वापस से बेहोश हो जाता है। अब पॉल उसे अपने कैबिन में ले जाता है, जहाँ रात में उसे होश आता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है और यही कहता रहता है कि हम सब खतरे में हैं। इसीलिए पॉल उसे सुबह पुलिस के पास ले जाने का सोचता है। अब अगली सुबह वो तीनों पॉल के बनाए हुए लॉग राफ्ट से टाउन की तरफ जाने लगते हैं और वो आदमी बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और उसका नाम डॉक्टर होक है। और वो कहता है कि तुम दोनों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी उस पूल को ड्रेन करके। उस पूल में म्यूटेंट पिराना की नस्ल थी, जिसे गवर्नमेंट ने वियतनाम वॉर में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, ताकि वो दुश्मनों के दरिया में जाकर उन्हें तबाह कर सके। लेकिन वॉर के खत्म होने के बाद गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को खत्म करने का कहा, लेकिन वो वहीं रहकर उन पिरानास पर एक्सपेरिमेंट करता रहा, जिन्हें तुम लोगों ने आप इस लेक में छोड़ दिया है। अब तभी हम जैक को देखते हैं, जो अपने कैबिन के पास ही फिशिंग कर रहा होता है, कि पिरानास वहां पहुंच जाती है और जैक के पांव को खाने लगती है। अब हम पॉल को देखते हैं, जिसके रास्ते में जैक का घर आता है और वो उसके डॉग को अकेला देखता है। तो वो राफ्ट उसके घर के पास रुकता है और वहाँ चेक करने पर उसे जैक की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि पिरानास के पांव खा जाने की वजह से ब्लीडिंग की वजह से दम तोड़ देता है। अब पॉल उसे वहीं दफनाने का इंतजाम करने लगता है। फिर हम रिवर के और नीचे एक बाप और बेटे को बोट में फिशिंग करता देखते हैं, जिनकी नेट बोट के नीचे फंस गई थी और बाप उसे निकालने में लगा होता है कि तभी पिरानास उस पर भी अटैक करने लगती हैं और उसे खाते खाते पानी में खींच लेती हैं, जिससे वो बोट पलटने लगती है, लेकिन लड़का किसी तरह पलटी बोट पर आ जाता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर होक बताता है कि पिरानास 100 में नहीं बल्कि thousands में हैं और उनकी तादाद बढ़ती ही गई, क्योंकि वो अपनों को ही मारकर खा जाती हैं। अब तभी पॉल को याद आता है कि पिरानास अब डैम की तरफ बढ़ रही होंगी, जहां उसकी बेटी समर कैंप के लिए गई है। इसीलिए वो अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी आगे जाकर उन्हें वो लड़का पलटी हुई बोट पर दिखाई देता है। वो लोग उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लड़का अब स्लिप होने लगा था, इसीलिए डॉक्टर हुक पानी में कूदकर स्विम करके उसे पानी में गिरने से बचाता है। लेकिन पिरानास उस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी ही देर में पॉल भी पहुंच जाता है और हुक लड़के को बोट से उठाकर राफ्ट पर रख देता है। अब मैगी उसे पानी से बाहर निकाल लेती है, लेकिन तब तक डॉक्टर हुक मर जाता है। अब वो लोग जल्दी से डैम की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अगर डैम किसी ने खोल दिया तो पिरानास पूरे टाउन के रिवर में फैल जाएगी। इसीलिए पॉल जल्दी डैम के पास पहुंच जाता है और वर्कर को डैम का पानी खोलने से रोक लेता है। अब वहाँ मिलिट्री भी आ जाती है, क्योंकि पॉल और मैगी ने उन्हें सब बता दिया था। अब वो लोग मीट का पीस पानी में डालकर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वाकई पानी में म्यूटेंट पिरानास हैं। फिर कर्नल वैक्समैन और डॉक्टर मैंगर्स उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं और ये बात किसी को भी बताने से मना करते हैं। फिर वो लोग उन्हें अपने कैंप की तरफ ले जाते हैं, जहां पॉल कर्नल को समझाने की कोशिश करता है कि हमने उन्हें डैम की तरफ तो रोक लिया है, लेकिन साइड से ही एक छोटा रिवर जा रहा है जो आगे जाके मेन रिवर से मिल जाता है, तो पिरानास वहां से उस जगह पर पहुंच सकती हैं। लेकिन कर्नल उसे ये किसी को भी बताने से मना करता है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और कर्नल उन्हें आज रात के लिए अपने लोगों की निगरानी में एक टेंट में रहने के लिए कहता है। अब रात होने पर वो दोनों वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं, जिसमें मैगी बाहर गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करती है और पॉल उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उनकी एक जीप लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में पॉल एक टेलीफोन बूथ से कैंप काउंसलर ड्यूमट को कॉल करता है और उसे पिरानास के बारे में सब बताता है, लेकिन ड्यूमट उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि पॉल की रेप्यूटेशन पहले से एक अल्कोहलिक की थी। अब वो कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं कि रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेता है। पॉल उस ऑफिसर को भी पिरानास के बारे में बताता है, लेकिन वो भी पॉल के अल्कोहलिक होने की आदत को जानता था और वो पॉल और मैगी को मिलिट्री की गाड़ी चोरी करने के जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जाता है और उन्हें लॉकअप में डालकर वापस रोड पर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। अब कर्नल वैक्समैन एक रिजॉर्ट के ओनर बक गार्डनर को कॉल करता है और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि बक के एक न्यू रिजॉर्ट की कल ओपनिंग है, जिसमें कर्नल ने सबसे छुपकर इन्वेस्टमेंट करी हुई है और इसीलिए वो पिरानास की न्यूज को सबसे छुपा रहा था। अब सुबह को हम देखते हैं कि मैगी लॉकअप से निकलने के लिए एक प्लान बनाती है और उसके प्लान में फंसकर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसके सर पर मैगी एक भारी चीज मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वो और पॉल पुलिस की कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे रिजॉर्ट को देखते हैं, जहां बक गार्डनर रिजॉर्ट की ओपनिंग करता है और आज के लिए सब कुछ फ्री ऑफर करता है। अब हम समर कैंप देखते हैं, जहां बच्चे वाटर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और वहीं हम पॉल की बेटी स्यूजी को भी देखते हैं। अब बाकी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन स्यूजी को रिवर से डर लगता है, इसीलिए वो पानी में नहीं जाती और जब ड्यूमेट उसे पानी में जाने के लिए कहता है तो स्यूजी उससे बचकर एक बोट के नीचे छुप जाती है। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और हम वहाँ दो और काउंसलर लिंडसे और बिट्सी को देखते हैं, जो बच्चों की सेफ्टी के लिए पानी में ही होती हैं। अब बच्चे वाटर कंपटीशन में लगे होते हैं कि तभी वहाँ पिरानास आ जाती हैं और बच्चों पर अटैक करने लगती हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक पिराना ड्यूमेट पर अटैक करती है। फिर वो समझ जाता है कि ये पिरानास हैं, तो वो सब बच्चों को बाहर निकलने के लिए कहता है और खुद भी बच्चों को पानी से बाहर निकालने लगता है। अब ये सब सीधी देख रही होती है और वो नोट करती है कि बिट्सी और लिंडसे पानी में ही हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए एक रबर राफ्ट लेकर उनके पास पहुंच जाती है। अब लिंडसे जो राफ्ट पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बिट्सी पानी में गिर जाती है और इसे पिरानास खाने लगती हैं और वो मारी जाती है। अब वहाँ पर पॉल और मैगी भी पहुंच जाते हैं और पॉल मैगी को रिजॉर्ट कॉल करके उन्हें वार्न करने के लिए कहता है, लेकिन मैगी की बातों को बक सीरियस नहीं लेता और उसकी कॉल काट देता है। अब सभी बच्चे बाहर आ चुके थे, लेकिन इसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है, जिस पर अब ड्यूबिट बहुत अफसोस कर रहा होता है। अब पॉल बिट्सी को वहां सब संभालने के लिए कहता है और मैगी के साथ रिजॉर्ट की तरफ जाने लगता है। अब कार में पॉल को याद आता है कि जिस पूल में पिरानास थी वो सॉल्टी था, लेकिन रिवर का पानी मीठा है और ये म्यूटेंट पिरानास नमकीन और मीठे दोनों पानी में सरवाइव कर सकती हैं। अगर वो समंदर तक पहुंच गईं तो वो दुनिया की हर जगह पहुंचकर सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब हम रिजॉर्ट देखते हैं, जहां सभी लोग रिवर में और उसके पास काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहां कर्नल और मैग्नस भी पहुंच जाते हैं और वो दोनों एक बोट से रिजॉर्ट का टूर करने लगते हैं। अब वहां किसी को भी नहीं पता होता पिरानास के बारे में कि तभी कुछ देर बाद पिरानास वहां पहुंच जाती हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती हैं और सब पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है।
लेकिन कर्नल समझ जाता है कि पॉल पिरानास के बारे में सही कह रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और लोग भी उसी बोट पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और कर्नल उन्हें ऊपर चढ़ने से रोकने लगता है कि तभी वो खुद पानी में गिर जाता है और पिरानास उसे भी खा जाती हैं। अब सभी लोग पानी से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन बहुत से लोग पिरानास का शिकार हो चुके थे और जो बच गए थे उनकी हालत भी काफी बुरी हो चुकी थी। तभी वहाँ पॉल और मैगी भी पहुंच जाते हैं और वहाँ से वो एक स्पीड बोट लेकर नीचे की तरफ जाने लगते हैं और पॉल बताता है कि रिवर नीचे जाकर नैरो हो जाता है और वहाँ वो एक सीवेज प्लांट के पॉल्यूशन से इन पिरानास को मार सकते हैं। लेकिन जब वो बोट से वहाँ पहुँचते हैं तो कंट्रोल रूम सैलाब आने की वजह से पूरा डूब चुका था, इसलिए पॉल खुद को एक रस्सी से बांधता है और मैगी को 100 तक काउंट करने का कहता है और काउंटिंग पूरी होने तक वो बाहर ना आए तो वो बोट चला दे। अब पॉल पानी में कूदता है और स्विम करते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। अब वो उस पॉल्यूशन के टैंक को खोलता, तभी वहां पिरानास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगती हैं। लेकिन पॉल उस टैंक को खोल देता है और मैगी भी काउंटिंग पूरी होने पर बोट चलाकर पॉल को खींच लेती है और पॉल बच जाता है। अब हम रिजॉर्ट को देखते हैं जहाँ पिरानास के अटैक से काफी लोगों की जान जा चुकी थी और वहीं पॉल, मैगी और सीजी भी पहुंच चुके थे। अब ये बात मीडिया में फैल गई थी और डॉक्टर मेंगेस मीडिया को बताती है कि उन्हें अब डरने की जरूरत नहीं, पिरानास सीवेज पॉल्यूशन से मर चुकी है और वो समुद्र तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो सॉल्टी वाटर में जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन ये सब डॉक्टर मेंगेस ने बस झूठ बोला था क्योंकि ये पिरानास सॉल्टी और फ्रेश वाटर दोनों में जिंदा रह सकती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी पिराना की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसके आगे के पार्ट भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, तो उन्हें भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।